बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं जो पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है और आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस रेसिपी से। तो सबसे पहले हम आटा गूँध लें। कैसे गूँधना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1 कप मैंने आटा जो आम हम घर पे यूज़ करते हैं वो मैंने ले लिया और 1 कप ही मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। आप चाहें तो 2 कप मैदा ही ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल या फिर घी भी आप ऐड कर सकते हैं। और इनको इस मिक्सर को आप अच्छे से मिक्स करके हाथों की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। पराठे मज़े के तब ही बनते हैं जब आटा बेहतरीन सा गूँधा हो। तो पता नहीं आप अगर ऐसे आटा गूँधे ना, कसम से पराठे इतने लजीज और मज़े के बनेंगे। और बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में शेयर की है, तो आप वीडियो में रहिएगा मेरे साथ। तो अब मैंने इसमें दूध ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा करके आप दूध के साथ, आप चाहें तो आप पानी के साथ भी आटा गूँध सकते हैं। बट जो दूध के साथ पराठे बनाए जाए, मैंने ये स्पेशल पराठा बनाया था फॉर सहरी। सहरी में आपको पता है कि कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, लेकिन अगर आप ये पराठे की रेसिपी आप ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और अपनी फैमिली को भी ये पराठे की रेसिपी बनाकर दीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत ही परफेक्ट से ये पराठे बने थे। और आप देख सकते हैं आटा मैंने गूंद के इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के, तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट मैंने देने के लिए रख दिया था। आप जब भी आटा गूंदें तो आप इसे 10 से 15 मिनट लाजमी आप रेस्ट दिया करें। इससे फिर ये है कि परफेक्ट से रोटी या पराठे आप जो भी बनानी हो, सादी रोटी भी बनानी हो, वो परफेक्ट सी बन जाती है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसे रेस्ट दिया है। तो अब इसके मैं तकरीबन मैंने 4 इसके छोटे छोटे साइज़ के मैंने पेड़े बना लिए थे। और ये पराठे की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप यकीन करें इतने मज़े के पराठे बने थे ना, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फैमिली इसे ज़रूर पसंद करेगी जब आप इसे बनाएंगे। तो मैंने इन सब पेड़ों को छोटे साइज़ में मैंने इन्हें बेल के रख दिया था। तो जब भी आप पराठे बनाएं, आप पहले ही पेड़ा करके तो फिर आप उसे रख दें, फिर वो परफेक्ट से पराठे बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी पतली सी मैंने लेयर इसकी रखी है। और जी इस एक लेयर के ऊपर मैंने सबसे पहले चिली फ्लेक्स मैंने थोड़ी सी स्प्रिंकल की है। जस्ट मैंने 1 पिंच ही मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल की थी। और साथ ही मैंने ओरिगेनो वो भी मैंने 1 पिंच इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। और सॉल्ट मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वैसे तो आटे में मैंने ऐड किया था, लेकिन आपने थोड़ा सा आपने सॉल्ट इसके ऊपर ऐड करना है, फिर पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। और साथ ही मैंने चीज़ इसके ऊपर ऐड कर दी थी। चीज़ आपके पास कोई सी भी है आप वो ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके पास स्लाइस चीज़ है आप वो भी 1 स्लाइस इसके ऊपर रख दीजिएगा। वो भी परफेक्ट सा, हमने स्क्वायर शेप में ये पराठा बनाना है, तो वो भी परफेक्ट सा ये बन जाएगा, मतलब के। तो चीज़ मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है। तो अब आप देख सकते हैं इसे मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने हल्का सा ऑयल या घी इसके ऊपर लगा दीजिएगा। सबसे बेस्ट यही है, पराठे के ऊपर आप घी ही यूज़ करें। मैंने घी इसके ऊपर लगा दिया है। घी से पराठा अगर सबसे बेस्ट तो ये है कि देसी घी हो तो क्या ही बात है। तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, अगर आप सिंपल घी भी इस्तेमाल कर लें तो उससे भी पराठा मज़े का बनता है। तो आप देख सकते हैं दोबारा मैंने दूसरा पराठा भी आप एक दफ़ा देख लें। ऐसे ही मैंने सारी इसमें डाल के थोड़े से मैंने मसाले डाले हैं। अच्छा, इसमें आपने इनमें स्पाइस कम ही रखनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने पराठा दूसरा भी परफेक्ट सा बना के इसे 10 मिनट के लिए आपने रखना है। और जो ये दूसरा पराठे की रेसिपी है, आप इसे इस शेप में, ओवल शेप में आप इसे बना के, तो आप देख सकते हैं आपके पास कोई सी भी क्रीम है, मैं ऑलपस की क्रीम यूज़ कर रही हूँ इसमें।
तो ऑल पर्पस की क्रीम आपने इसके एक साइड पे लगा लेनी है। और ये पराठा तो आप लाजमी बनाइएगा, बहुत ही यमी ये पराठा बना था और बहुत ही इजीली तरीके से मैंने बनाया है। और ऑल पर्पस क्रीम लगा के थोड़ी सी आपने इसमें शुगर ऐड कर देनी है। अगर आप चाहें तो आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो कुछ भी ना ऐड करें, खाली क्रीम ही ऐड कर लें, तो भी ये बहुत ही मज़े का पराठा बनेगा। तो आप फोक की मदद से इसमें हल्के से पोक कर दीजिएगा, फिर जो इसमें एयर वगैरह है वो निकल जाएगी और इसमें जो क्रीम हमने ऐड किया वो बाहर नहीं निकलेगी। तो जो ये पराठे की रेसिपी है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ। आप एक रोटी बेल के उसके ऊपर घी लगा के तो उसके ऊपर आप आटे को डस्ट करके, तो आप देख सकते हैं इसे मैंने कैसे परफेक्ट से, और इसके जो पराठे में जो बल आते हैं बहुत ही ये परफेक्ट से आए थे। आप देख सकते हैं इसे आप फोल्ड करते जाएं और बहुत ही इजी ये तरीके से मैंने पराठा बनाया था। आप सहरी में ये पराठे की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और जो न्यू है मेरे चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की वो लाजमी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आप देख सकते हैं कितना मज़े का ये पेड़ा बना है। तो अब आ जाते हैं इसकी पकाई की तरफ। जो मैंने चीज़ पराठा सबसे पहले मैंने जो बनाया था उसे आप पहले मैंने बेला है तो उसे मैंने डाल दिया है। अच्छा, पराठे में आप जब भी पराठा बनाएं तो फ्लेम आपने हमेशा स्लो ही रखनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने बटर लगाया, आप चाहें तो सादा घी भी लगा लें, आपकी अपनी चॉइस है। आप ऑयल में भी पराठा बना सकते हैं, लेकिन घी में जो पराठा बनाया जाए वो बहुत ही खस्ता और उसका जो लुक है बहुत ही यमी सी आती है। और पराठा जो देखने में मज़े का ना हो वो खाने का भी दिल नहीं करता। और आप देख सकते हैं ये चीज़ी सा पराठा कितना यमी और मज़े का लग रहा है और ये खाने में भी उतना ही मज़े का लग रहा था। और आप इसे चाहें तो सालन के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी ले सकते हैं और आप इसे क्रीम डाल के भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मतलब कि आप जैसे भी इसे खाएंगे बहुत ही मज़े का लगेगा। और ये जो बल वाला पराठा है इसे भी आपने अच्छे से बेल लिया था और फिर मैंने इसे पकाने के लिए डाल दिया था। आप देख सकते हैं ये बना तो बहुत छोटा सा था लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट सा और बलों वाला पराठा बना था और माशाल्लाह से लच्छेदार पराठा बना था। और इसकी आप लुक भी देख लें, बहुत ही यमी सा बना था। और जो आप देख सकते हैं जो मैंने क्रीम का पराठा बनाया था ये तो कमाल का बना था। छोटा सा पराठा है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस पराठों को आप टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही हेल्थी और यमी सा पराठा है और इसकी मैं फ़ाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं ये क्रीमी सा और टेस्टी स्वीट सा पराठा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके बच्चे ये खुश होंगे ज़रूर खाएंगे। और जो थर्ड रेसिपी है लास्ट में मैंने ये भी शेयर की है, ये रैप की रेसिपी है। तो अगर आपके बच्चे पराठे नहीं पसंद करते तो आप इसको भी बच्चों को दे सकते हैं। तो मैंने चिकन ले लिए थे, छोटे से पीसीस में इसे कट कर लिया था। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर और हाफ़ टेबल स्पून ही आपने इसमें चाट मसाला बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। वही आम मसाले हैं जो घर पे यूज़ होते हैं। 4 से 5 मैंने चम्मच इसमें दही के ऐड किए हैं। और ये मैंने एक ब्रेस्ट ली थी जिसके मैंने छोटे छोटे पीसीस करके, तो ये मैंने सारे स्पाइसेस ऐड करके, आप चाहें तो एक ब्रेस्ट लेके उसमें ये मसाले डाल के तो आप ये फ्रिज में भी रख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने लास्ट में एरिगेनो हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने बैटर निकाल लिया था रैप के लिए, जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बाकी बैटर आप चाहें तो फ्रिज में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। डेली आप रैप बना के तो आप फैमिली में आप किसी को भी बना के दे सकते हैं। तो आप इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो चिकन को मैंने मैरिनेट किए हुए चिकन को मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल में इसे जस्ट इसका कलर मैंने चेंज करना है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है।
अब इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसे आप दम पे लगा रख दीजिएगा। चिकन भी फ्राई हो गया और दम पे लगाने से ये है कि चिकन अच्छे से गल जाएगा। और एक आप ग्रिल पैन ले लें, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं तो कोई मसला नहीं, सिंपल पैन में भी आप ऑयल लगा के इसे गर्म कर लीजिएगा। तो रैप मैं ऑलरेडी बाज़ार से ही ले आई थी, आप बाज़ार से ही ले आएँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो सहरी के टाइम क्योंकि ये मैं बना रही थी तो मैं ज़्यादा फिर यही मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ बनी हो। तो चिकन बस 5-10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं लगते, 5 से 6 मिनट लगा है, चिकन फ्राई हो गया है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं मैं 2 किस्म के मैंने रैप बनाए थे और दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चिकन में आप मायोनीज़ केचप डाल के तो आप इसमें लेटस रख लें या फिर कुछ भी आप सैलड, खीरा या टमाटर भी आप रख सकते हैं, मतलब आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से कवर करके तो आपने, मेरे पास तो ग्रिल पैन था तो उसमें ये परफेक्ट से इसके जो ग्रिल पैन में हल्का सा आपने इसे फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने रोल अप करके तो इसे हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया था, बहुत ज़्यादा आपने, जस्ट मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है। और इसकी आप फाइनल लुक देख लें, कितनी मज़े की और यम्मी से ये रैप लग रहे हैं। और दूसरा जो रैप है उसमें भी आप ऐसी चिकन को फ्राई करके तो डाल दीजिएगा। चिकन आपको पता है 5 या 6 मिनट में फ्राई हो जाता है। साथ ही मैंने फ्राइज़ भी फ्राई कर ली थी, ये भी आप फ्रेश ही फ्राई कीजिएगा। तो आप चाहें तो इन्हें बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकती हैं, चाहें तो आप एज़ अ स्नैक्स भी खा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें पेरी पेरी सॉस थोड़ी सी ऐड कर दी थी, जस्ट मैंने 2-3 ड्रॉप इसके डाले थे, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस, ये भी मैंने 2-3 ड्रॉप ही डाले थे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और साथ ही मायोनीज़ और केचप ऐड करके तो हमारा माशाल्लाह से ये भी रैप माशाल्लाह से डन है। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी और ये आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। आप सहरी में कोई भी बना सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी पराठों की और ये रैप की, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।